आज से हम लोग क्लास 10th का अगला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बाद हाइट्स एंड डिस्टेंसेस स्टार्ट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी है। ठीक है, जिनको भी ट्रिग्नोमेट्री अब समझ में आने लगी है उनके लिए काफी इजी है। देखो इसमें दो चीजें बस, एक फर्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या होता है ये जानना है हमको। सपोज करो कि एक ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस पे एक टावर है या कोई एक एल्टीट्यूड है, सपोज करो एल्टीट्यूड मैंने बोला यानी कि ये 90 डिग्री होगा। एंड सपोज करो कि कोई यहां पे है, कोई भी पर्सन यहां पे है। अब अगर तुम यहां पे खड़े हो तो अभी अगर इसका, इस हाइट का अगर तुम बेस देखोगे तो तुम्हारी जो आईज है वो एकदम पैरेलल होगी टू द ग्राउंड, ठीक है, जो तुम्हारा विजन होगा। बट अगर हमें ऊपर देखना है, ऊपर देखना है तो आईज हमारी ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, एंगल रोटेट करेगा। मतलब कि अगर हमें ये टावर देखना है तो कुछ आईज तुम ऊपर की तरफ अपना हेड ऐसे घुमाओगे, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक्चुअल में 10th में है। अगर लीनिंग टावर है, सपोज करो कि इधर लीन कर रही है या इधर की तरफ ये टावर लीन कर रही है। अब अगर हमें यहां से देखना है, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन तो यही होगा, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ये वर्टिकल हाइट नहीं है और हम लोग 10th क्लास में तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अगर ये लीन्ड अबाउट ए हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू एन एंगल अल्फा, देन वो 11th में आएगा। तब हम 11th में पढ़ाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। अगर ये टावर जो है इस साइड में झुकी हुई है तो सपोज करो कि ये अल्फा है, तो फिर अब एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ऐसा होगा। ये सब चीजें हम लोग 11th में पढ़ेंगे। अभी 10th में क्या है कि बस हम लोग हमेशा वर्टिकल टावर ही लिख के क्वेश्चन में आएगा, तो फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब सपोज करो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तुम यहां कहीं एक टावर है, इस टावर पे तुम खड़े हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आएंगे, सपोज करो कार आ रही है तुम्हारी तरफ, है इट कमिंग टूवर्ड्स द टावर, या कुछ भी है क्वेश्चन। तो अभी तो जैसे तुम टावर पे खड़े हो तो ऐसे हॉरिजॉन्टली सामने की तरफ देख रहे हो, लेकिन इस कार को अगर देखना है तो तुम्हारी आंखें नीचे की तरफ झुकेंगी। आंखें क्या होंगी? नीचे की तरफ झुकेंगी। यानी कि ये वाला जो है, तुमने अभी तो तुम ऐसे सामने देख रहे थे, लेकिन इस कार को या जो भी ऑब्जेक्ट है इसको देखने के लिए तुम्हारी आईज जो है ऐसे नीचे की तरफ झुकेंगी। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल फाई, ठीक है, ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अच्छा, ये और ये हॉरिजॉन्टल है, सॉरी पैरेलल है, ठीक है। तो अब इतनी तो ज्योमेट्री पता ही है कि दिस विल बी इक्वल टू दिस, तो हम लोग बस इसी को लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक एंगल ऑफ एलिवेशन समझ गए कि अभी हम ऐसे देख रहे हैं जब ऊपर की तरफ देखा, या अगर हम किसी टावर पे खड़े हैं सामने अगर हम देख रहे हैं एकदम हॉरिजॉन्टली और कोई चीज नीचे देखनी है तो हमने इसको नीचे झुक के देखा। तो ये वाला एंगल जो यहां से अगर ये जितना ये नीचे झुका, ठीक है, जितना एंगल नीचे झुका वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। और अगर हमें कोई चीज ऊपर देखनी है तो ये जो एंगल होगा जितना ऊपर की तरफ हमारा एंगल रोटेट हुआ वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। तो बस इसी पे ही हमारे सारे क्वेश्चंस टिके हुए हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 तुम लोग ये तीनों क्वेश्चन पहले जल्दी से, 3 क्वेश्चन स्क्रीन पे है, यस 3 क्वेश्चन स्क्रीन पे है,
तीनों क्वेश्चन फटाफट नोट करो और उसके बाद एक के बाद एक हम जल्दी जल्दी करके तुम लोग को दिखाते जाएंगे। जिनको ये आता है साथ साथ मेरे करते चले, ठीक है, और आंसर मिलाते चले। तो अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अ टावर, क्वेश्चन नंबर 1, टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ग्राउंड। देखो इस चैप्टर में क्या करना कि हर बार एक बहुत बढ़िया सा फिगर बना लिया करना, क्योंकि फिगर के भी बोर्ड में मार्क्स होते हैं। अभी स्टार्टिंग में तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। अब ये एक ग्राउंड बना लिया, एक वर्टिकल टावर बना लिया, ठीक है, ये वर्टिकल हमने टावर बना लिया, दिस इज टावर, ठीक है, वर्टिकल टावर हो गया। स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है जो कि क्या कह रहा है, 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये फुट ऑफ टावर 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब तुमने यहां से ऊपर की तरफ देखा, इसकी टॉप की तरफ देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है 60 डिग्री। तो हाइट ऑफ टावर, अच्छा अब देखो एंगल के सामने ये हाइट है, ये बेस है, और हाइट अपॉन बेस क्या होता है, हाइट अपॉन बेस, लेट टावर की हाइट h मीटर है, लेट टावर की हाइट h मीटर है। तो हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, और यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या होता है, √3, ठीक है। दैट मीन्स कि हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20√3 मीटर। एंड अगर डेसिमल प्लेसेस तक पूछा जाए तो √3 हम सबको मालूम है 1.732, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 17.32 इंटू 2, ये जीरो ने इसको 17.32 कर दिया, 17 2 जा 34, 32 2 जा 64, तो ये हमारा फाइनल आंसर है 34.64। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। चलो ये हमारा फ्लोर है, ये हमारी वॉल है, एक लैडर ये है, ये हमारी क्या है, लैडर, ठीक है, लीनिंग अलोंग अ वॉल, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 कर रहे हैं, ओके। एंड द फुट ऑफ लैडर इज, फुट ऑफ, ये फुट ऑफ लैडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल, यानी कि ये क्या है, 9.5 मीटर, ओके। अब हमसे क्या पूछा गया, फाइंड दी लेंथ ऑफ लेडर, इसमें हमको इस लेडर की लेंथ पूछी गई है, लेट लेट द लेंथ ऑफ लेडर, लेट लेंथ ऑफ लेडर इज इक्वल टू L मीटर, ठीक है, L मीटर, ओके। देखो ये एंगल ट्रिग्नोमेट्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइट है, ये बेस है, ठीक है, और बेस अप, और ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा, बेस हमारा ये है, अपॉन हाइपोटेन्यूज हमने एल मीटर लेट किया है, इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा क्या है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2, दैट मीन्स 9.5 अपॉन एल इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 का इधर एल का 1 में, एल इंटू 1 इज इक्वल टू 9.5 इंटू 2, 9.5 टू जा क्या होता है 19, यानी कि लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू 19 मीटर, ओके। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है, यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़ो और नोट करो, ये सब बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। अ लैडर इज प्लेस्ड अलोंग अ वॉल ऑफ अ हाउस सच दैट इट्स अपर एंड इज टचिंग द टॉप ऑफ वॉल, ठीक है। अब देखो यहां बना लेते हैं, ये ग्राउंड है, along a wall of a house, ये सपोज करो ये वॉल, अपर एंड इज टचिंग द टॉप ऑफ वॉल, वॉल के टॉप को
टच कर रही है, ठीक है। ओके, द फुट ऑफ लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये हमारी वॉल है, ये हमारा लैडर है, और कह रहा है कि फुट ऑफ लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल। ये हमारा 2 मीटर है। फिगर बनाते चले जाओ, क्वेश्चन आसान होगा। एंड द लैडर इज मेकिंग 60 डिग्री विथ 60 डिग्री विद द लेवल ऑफ ग्राउंड। ये लेवल ऑफ ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। तो ये कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री, ठीक। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वॉल, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ वॉल इज h, लेट द हाइट ऑफ वॉल इज h। तो अब देखो, ये 90 डिग्री, इस एंगल के लिए ये हाइट का काम कर रहा है, ये बेस का काम कर रहा है। एंड हाइट अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा होता है। यहाँ पे थीटा कितना है? 60 डिग्री, और ये होता है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। तो h इज इक्वल टू 2√3, 2 इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2√3 मीटर, ठीक है। और अगर करना है तो 2 इंटू वापस वही 1.732, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 6 4 3.464 मीटर। 2 2 जा 4, 3 जा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 कैरी हुआ, एंड 3.464 मीटर, ठीक है। अभी तो आसान आसान क्वेश्चन है, समझते जाओ और करते जाओ तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 तुम लोग नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4, एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई, ठीक है। स्टील वायर टाइड to the top of pole is affixed at the point on the ground to keep the pole upright. Okay. Question number 4. सपोज करो ये हमारा ग्राउंड है और ये एक इलेक्ट्रिक पोल है। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट हमको दे रखी है क्वेश्चन में 10 मीटर, ठीक है। एक वायर है, स्टील वायर, टॉप पे इसको टाई किया और ग्राउंड में इसको ऐसे फिक्स कर दिया, यहां पे इसको वर्टिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, अपराइट रखने के लिए एक पोल, तुम लोग अगर देखोगे भी तो ऐसे रोड पे दिख जाएंगे कि एक पोल बांध दिया जाता है, पोल पे एक वायर बांध दिया जाता है। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टू द नियरेस्ट, नहीं, वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ द पोल। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। इस वायर की लेंथ पूछी गई है, वायर तो ये है ना। तो बस अगेन हाइट, ये देखो इस एंगल के लिए ये हाइट है, ये हाइपोटेन्यूज है। हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। यहाँ थीटा क्या है? 45 डिग्री, ठीक है। 10 अपॉन एल इज इक्वल टू tan 45 कितना होता है? 1 अपॉन √2, ठीक है। इस √2 ने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 10 इंटू √2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर कितना हो गया? 10 इंटू 1.414 इज इक्वल टू 14.14 मीटर, ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, चलो यहां पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी, 5th क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग, ठीक है। चलो बनाते जाए, पढ़ते जाओ करो और फिगर बनाते चले करो, ठीक है। मान लो ये ग्राउंड है, तुम यहां से काइट फ्लाई कर रहे हो, ठीक। सपोज करो ये तुम काइट फ्लाई कर रहे हो, ठीक है। कह रहा है कि एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ये काइट जो है ग्राउंड लेवल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी 75 मीटर है, ठीक है।
द ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग, ठीक है, इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, यही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ही हमसे पूछी गई है, ठीक है। इसको हमने एल लेट कर लिया, तो ठीक है, फिर वही 60 डिग्री के लिए ये हाइट का काम कर रहा है, हाइट, और ये तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज तो होगा ही होगा। हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3 अपॉन 2, 75 अपॉन एल इज इक्वल टू √3 अपॉन 2, ठीक है। तो ओके, एल विल बी इक्वल टू, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 75 इंटू 2, ठीक है, √3 का इसमें हुआ, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में √3 क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा भाई, एल इंटू √3 इज इक्वल टू 75 टू जा, एल हमें निकालना है तो √3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाया करना इस चैप्टर में तुम लोग, कि अब √3 यानी कि 1.732 से डिवाइड करोगे, लॉन्ग डिवीजन करोगे, नहीं, प्रॉब्लम हो जाती है उससे बच्चों को। 75 हमें दिख रहा है 25 3 इंटू 2 अपॉन √3, और 3 अपॉन √3 क्या होता है, √3, 3 अपॉन √3 क्या होगा, √3, 25 2 क्या होगा 50 इंटू √3, यानी कि 550 इंटू 1.732, ये क्या है, 5 10 है, ये 10 इससे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ये 10, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे, इससे एक जीरो लेके, तो ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा 17.32, 5 इंटू 17.32 विल बी इक्वल टू 5 2 10, कैरी किया 1, 5 3 15 और 1 16, 1 5 7 35, 35 प्लस 1 36, 36 इधर 3, 5 1 5 5 और 5 प्लस 3 8, यानी कि ये हमारा आंसर आया 86.60 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, 86.60 मीटर। ओके, नोट करो तुम लोग ये। अच्छा, इसमें पूछा क्या क्या है, 85 में क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ टू द नियरेस्ट मीटर, ठीक है, नियरेस्ट मीटर, तो इसको बस यहाँ क्या है, इसका नियरेस्ट मीटर क्या है, राउंड ऑफ करके 80, क्योंकि ये 0.5 से ज्यादा है तो इसको राउंड ऑफ कर दिया 87 मीटर, ये हमारे बुक में आंसर है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हम लोगों का, A ladder 15 meters long just reaches the top of vertical wall, ठीक है, ऐसा ही अभी हम लोगों ने लास्ट कोई क्वेश्चन किया था। ये एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है, ये एक वर्टिकल वॉल है, और ये लैडर जो है जस्ट रीचेस द वर्टिकल वॉल, ठीक है, ये हमारी वॉल है, ठीक है, ये वर्टिकल जो लैडर है इसके टॉप पे जस्ट रीच कर रही है। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम लोग, 6। ओके, लैडर जो थी 15 मीटर लॉन्ग है, तो हमने ये हमारा अगर लैडर है तो ये हमको दे रखा है, ये कितना है 15 मीटर, ये लैडर हमारी 15 मीटर है। इफ द लैडर मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, अब की बार देखो ये 60 नहीं है, ये लैडर विद द वॉल 60 डिग्री का एंगल बना रही है, विद द वॉल ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द हाइट ऑफ वॉल, ठीक है, ये इस पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि ये क्या कर रहा है, ये 60 डिग्री विद द वॉल बना रहा है, तो फिगर बना लिया, ये तो 90 होगा ही होगा, ठीक है, और पूछा गया है हाइट ऑफ वॉल, तो लेट हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू h मीटर, ठीक है, लेट हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू h मीटर। तो अब देखो इस एंगल के लिए ये बेस का काम कर रहा है, इस एंगल के लिए भाई अपोजिट साइड तो हाइट होती है, लेकिन जो एडजेसेंट साइड होती है वो क्या कहलाती है, बेस, और बेस
अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि बेस हमने एच लेट किया है, अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा क्या है? 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, यानी कि h अपॉन 15 इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। दैट मीन्स h इज इक्वल टू 15 क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7.5 मीटर। तो फिर हाइट ऑफ वॉल कितनी आ गई हमारी? 7.5 मीटर। फटाफट नोट करो, काफी सारे क्वेश्चन हैं इस हाइट एंड डिस्टेंसेस वाले चैप्टर में। मैं आर.डी. शर्मा के करवा रहा हूं, जो कि दोनों ही बोर्ड के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। अभी तो बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे चल के अच्छे अच्छे बनते चले जाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 नोट करो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 हम करने जा रहे हैं, ठीक है, यहां पे किए दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। पढ़ रहे होगे तुम लोग क्वेश्चन। A vertical tower stands on a horizontal plane. ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पे एक वर्टिकल टावर है। सपोज करो ये हमारा यहां से यहां तक ये टावर है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टार, ठीक है। यहां पे एक सपोज करो एक फ्लैग है, ये एक फ्लैग है यहां पे, ठीक है। यहां से यहां तक ये एक फ्लैग है इस टावर के ऊपर। At a point on plane 70 meters away from the tower, मतलब ग्राउंड पे यहां से एक पॉइंट है जो कि 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। An observer notices that the angle of elevation of the top and the bottom of flag staff, top and the bottom यानी कि इस फ्लैग स्टाफ का जो एलिवेशन है वो हमको दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। यहां पे मैं लेके दे रहा हूं 60 डिग्री, और बॉटम ऑफ द फ्लैग, ठीक है, ये बॉटम ऑफ द फ्लैग क्या दे रखा है? 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग एंड दैट ऑफ टावर, यानी कि हमको लेट कर लिया फ्लैग की हाइट h है, ठीक है, ये हाइट h है। तो यानी कि ये और टावर दोनों की पूछी गई है। टावर तो देखो ओवरऑल आ गया 70 मीटर आएगा, बिकॉज ये वाला जो ट्रायंगल है ये कितना, इस 45 डिग्री एंगल के लिए, इसमें ये 45 डिग्री, अब इसको भूल जाओ। इस 45 डिग्री के लिए जो हाइट ऑफ टावर है इसको कैपिटल H मान लिया, हाइट ऑफ टावर, ठीक है। ये हाइट का काम कर रहा है, ये हाइट का काम कर रहा है, बेस का ये कर रहा है। तो हाइट अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, और tan 45 क्या होता है? 1, यानी कि h अपॉन 70 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 70 1 जा 70 मीटर। ओके, अब हमारा इसका काम हो गया। अब इस अंदर वाले ट्रायंगल को भूल जाओ, हाइट ऑफ टावर आ गया, सपोज करो हम भूल गए इसको। अब हमारा क्वेश्चन इतना रह गया। अब ये वाला जो एंगल था पूरा क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री। अब ये पूरी हाइट कितनी होगी? यहां से यहां तक अभी अभी कैपिटल H निकाला 70, ठीक है, और ये वाली जो पूरी हाइट होगी, ये पूरी हाइट कितनी है? कैपिटल H प्लस H, ठीक है, ये पूरी हाइट कैपिटल H प्लस स्मॉल h। ओके, तो अब 60 डिग्री के लिए ये वाला जो कंप्लीट हाइट है, ठीक है, इंक्लूडिंग फ्लैग एंड टावर, ठीक है, ये कैपिटल H प्लस H है। तो हाइट अपॉन बेस, बेस कितना है? 70, विच इज इक्वल टू tan 60, tan 60। ओके, कैपिटल H हमने निकाल ही लिया, 70 प्लस स्मॉल h अपॉन 70 इज इक्वल टू √3।
ठीक है, tan 60 कितना होता है, √3। ओके, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर किया, 70 प्लस एच इज इक्वल टू 70 √3। एच को अकेला छोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में, 70 उधर जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, 70 √3 माइनस 70। देखो क्वेश्चन आसान है, लेकिन थोड़ा मेरी वर्किंग जरूर देखो कि मैं कब कैलकुलेशन करता हूं। एकदम लास्ट में जाके ही मैं हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन किया करूंगा, चाहे ये चैप्टर हो चाहे मेंसुरेशन वाला हो। हम लोग को √3 मालूम है क्या होता है, 1.732 माइनस 1। ठीक है, 1.732 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0.732। ओके, ये क्या है, 70 क्या है, 7 इंटू 10 ही तो है, तो 10 का पहले इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, 7.32 इंटू 7, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 1 22, 2 7 7 जा 49, 49 प्लस 2 51। यानी कि जो हमारा फ्लैग है उसकी हाइट कितनी है, 51.24 मीटर। समझ में आ गया, 51.24 मीटर फ्लैग की, और टावर की हाइट अभी निकाली 70 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8, अ वर्टिकल स्ट्रेट ट्री। चलो, एक वर्टिकल स्ट्रेट ट्री, एक ये ट्री है, ठीक है, चलो ये एक ट्री है, ठीक है, जिसकी टोटल हाइट हमको दे रखी है 15 मीटर। बहुत तेज कोई विंड चली, टूट गया यहां से, मान लो कि यहां से टूट गया, टूट गया, ठीक है, टूट गया यहां से, और अगर ये यहां से टूटा, सपोज करो, तो ये पोर्शन ऐसे ग्राउंड पे गिरा और ये टॉप जाके टच कर गया, ये टूटा और ये टॉप जाके ऐसे यहां पे ग्राउंड पे टच कर गया, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये यहां पे जाके ऐसे यहां पे ये इसने ग्राउंड को टच किया, ठीक है। टोटल हाइट कितनी थी ट्री की, 15 मीटर। ओके, अब क्या कह रहा है कि मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड, मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। अब कह रहा है कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक, मतलब कि ये हाइट क्या थी, यहां से लेके यहां तक जहां से ये ट्री ब्रेक हुआ है, ये हाइट क्या थी, लेट एच है, पूरी कितनी थी 15। तो ये जो पोर्शन था बचा हुआ, ये जो बचा हुआ पोर्शन था, पूरे में से h को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये बचा कितना, 15 माइनस एच, ये वाली लेंथ यहां से लेके यहां तक 15 माइनस एच, यही तो ये लेंथ यहां पे आ गई, ये कितनी है 15 माइनस एच। अब देखो क्वेश्चन हमारा सॉल्व है। इस 60, ये तो 90 होगा, 60 के लिए h जो हमने लेट किया है वो क्या है, हाइट का काम कर रही है, ठीक है, और ये वाला तो हाइपोटेन्यूज है ही, तो फिर हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होता है, साइन थीटा, और यहां थीटा क्या है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ओके, तो फिर h अपॉन 15 माइनस एच इज इक्वल टू साइन 60 कितना होता है, √3/2, 2h इज इक्वल टू √3 इंटू 15 माइनस एच। ओके, 2h इज इक्वल टू 15 √3 माइनस √3h। ओके, तो फिर 2h प्लस √3h इज इक्वल टू 15 √3। ठीक है, देखो कैलकुलेशन का ही खेल है इन सब चैप्टर्स में, जो जितनी आसानी से कैलकुलेशन कर ले। h 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 15 √3, h इज इक्वल टू 15 √3 अपॉन 2 प्लस √3। अरे इसको डिवाइड तो करना बड़ा मुश्किल है, तो क्या करें, 9th में क्या पढ़े हो, रेशनलाइज कर लें, 2 माइनस √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ओके, अब देखो ये तो क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैं यहां पे करे दे रहा हूं,
ठीक है। 15√3 2 माइनस √3 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर 4 बी स्क्वायर 3, तो फिर 4 माइनस 3 तो 1 होता है। अब ये तो 1 हो गया, ठीक है, 4 माइनस 3 तो 1 होता है, 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। आंसर क्या हो गया, अब इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 15√3 इंटू 2 यानी कि 30√3 माइनस 15√3 इंटू √3, ये तो कितना होता है 3√3 इंटू √3 3, और 15 जा 45, तो यानी कि 30√3 माइनस 45। ओके, अब क्या क्वेश्चन रह गया, कुछ नहीं रह गया। 30 इंटू 1.732 माइनस 45 इक्वल टू, चलो ये जीरो ने इसको 17.32 बना दिया, 3 इंटू 17.32 माइनस 45, तो ये क्या हो गया 51.32, 3 जा 96 माइनस 45, कितना आसान रह गया। 15 माइनस 45, ये तो 45.00 है, 15 माइनस 45 कितना होता है 6, आंसर आएगा 6.96 मीटर, यानी कि कितने मीटर हाइट से ये ब्रेक हुआ 6.96 मीटर अबव द ग्राउंड से ये ब्रेक होके उसके बाद ये ग्राउंड पे टच कर गया। ठीक है, ओके, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9, अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ही किया था फ्लैग स्टाफ वाला, वैसा ही है कुछ कुछ। क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है, वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमारा टावर है यहां से यहां तक। ठीक है, ओके, यहां से यहां तक ये हमारा टावर है। सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 5 मीटर। चलो, यहां से एक फ्लैग है ऑफ हाइट 5 मीटर, यहां से यहां तक हमको दिया है क्वेश्चन में 5 मीटर, ये हमको 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, at a point on the plane the angle of elevation of the bottom and the top of flag staff respectively 30 and 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमको दिया हुआ है। ऑब्वियसली ये हमारा 30 डिग्री है और ये वाला हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, वैसे ही ये मिलता जुलता क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो ये जो हाइट ऑफ टावर है इसको हमने h मान लिया, हाइट ऑफ टावर को h मान लिया। ओके, तो अब हमने इस ट्रायंगल में आ जाओ, इसको हमने थोड़ी देर के लिए x मान लिया। ठीक है, ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर। ठीक है, अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाओ पहले। ठीक है, दो इक्वेशन बनेंगी और x सॉल्व करना है इस छोटे ट्रायंगल में। ठीक है, ये वाला एंगल, इसको थोड़ी देर के लिए बड़ा वाला भूल जाओ, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, इसके लिए h है, h अपॉन x इज इक्वल टू, ये क्या है हाइट अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 30, tan 30 हमारा होता है 1/√3। ओके, अब पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है पूरा, तो अब ये वाली वर्टिकल हाइट कितनी है h+5, ये वाली पूरी हाइट कितनी हो गई h+5, तो अब ये वाला एंगल कितना है पूरा 60 डिग्री, ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो ये पूरी की पूरी वर्टिकल हाइट अपॉन बेस, वर्टिकल हाइट पूरी पूरी कितनी है इंक्लूडिंग फ्लैग h/5, बेस तो हमारा x ही रहेगा, इज इक्वल टू tan 60 विच इज इक्वल टू √3। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन कई तरीके से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मुझे बेस्ट तो यही लगता है कि
डिवाइड इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड will be equal to right hand side अपॉन राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो x भी इधर डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में, x से x कैंसिल हो जाएंगे, h अपॉन h प्लस 5, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3, 1 अपॉन h अपॉन h प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। बहुत सिंपल हो गया। अब तो 3 से इधर मल्टीप्लाई किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर 1 पे हो गया, तो यानी कि 3h इज इक्वल टू h प्लस 5। ये h लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, दैट शोज 3h माइनस h 2h इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स h इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 2.5 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। h क्या था? हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई? 2.5 मीटर। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, क्या कह रहा है? A person observed the angle of elevation of the top of tower as 30 degree। चलो, ये एक टावर है, यहां पे एक पर्सन है। He observed that the angle of elevation of the top of tower is 30 degree। ओके, ये हमारा टावर। He walked 50 मीटर towards the foot of, मतलब कि ये जो ऑब्जर्वर था ये towards the tower ये चला। कितना चला? यहां से यहां तक 50 मीटर चला। पढ़ते जाया करो, फिगर बनाते जाया करो। अब इस पर्सन ने, ऑब्जर्वर ने फिर से टॉप ऑफ द टावर की तरफ देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब उसको 60 डिग्री मिला। ठीक है, ओके। पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में? ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। लेट ये टावर की हाइट h मीटर है। ठीक है, h मीटर है। ठीक, ये डिस्टेंस हमने फॉर टाइम बीइंग x मान ली। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में हाइट अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 60। भाई हाइट अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा। थीटा क्या है? 60 डिग्री। tan 60 डिग्री विच इज इक्वल टू √3। ओके, यानी कि हमारा क्या एक रिलेशन बन गया? h इज इक्वल टू √3 इंटू x। ठीक है, क्वेश्चन में h पूछा गया है, x हमने लेट किया है जबरदस्ती का, उसको एलिमिनेट करना होगा, h आ जाएगा। अब इस पूरे वाले ट्रायंगल में, इस पूरे ट्रायंगल में, इस पूरे ट्रायंगल में हाइट तो यही है, हाइट अपॉन बेस अब कितना है? 50 प्लस x। ये पूरा लेंगे ना, ये 50, ये x, 50 प्लस x विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल तो 30 डिग्री है, और tan 30 क्या होता है? 1/√3। ओके, दैट शोज, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 h इज इक्वल टू 50 प्लस x, इधर मल्टीप्लाई किया 1 पे, 50 प्लस x। ओके, तो क्या करें हम लोग? करा जाए क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है। यहां x की जगह यहां पे क्या है, एक हमसे क्योंकि h पूछा गया है, तो चलो x निकाल लेते हैं, फिर h आ जाएगा। चलो, हो सकता है कि ये भी पूछ लिया जाए कि अब ऑब्जर्वर टावर से कितना दूर है। अगर क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता कि ऑब्जर्वर टावर से अब कितनी दूर है, ठीक है, तो वो हम लोग निकाल सकते थे। x
तो h की जगह इस इक्वेशन में √3x रख दें। √3 इंटू √3x इज इक्वल टू 50 प्लस x। ठीक है, √3 इंटू √3 क्या होता है? 3x। 3x इज इक्वल टू 50 प्लस x। x इधर जाके निगेटिव हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 50। दैट शोज x इज इक्वल टू 50 अपॉन 2। ये 2 आकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाके राइट साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 25 मीटर। h पूछा गया है तो भैया यहां इस इक्वेशन में x की जगह क्या रख दोगे? 25 है, तो h विल बी इक्वल टू √3 इंटू 25। 25 √3 विल बी अवर आंसर। अगर डेसिबल में पूछा जाएगा तो फिर हम लोग √3 की जगह क्या रख देंगे? 1.732। उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेना। इतनी देर से कैलकुलेट करके तो दिखा ही रहे हैं, अब तुम लोग खुद कर लेना। ठीक है, ओके, समझ में आ गया 10th नंबर क्वेश्चन। आज की क्लास के लास्ट 2 क्वेश्चन और कर लिए जाए। ठीक है, कल की क्लास नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा लेंदी रहेगा। पहले ये 12 क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास थी, स्टार्टिंग हो गई, समझ में आने लगा होगा। 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। द शेडो ऑफ अ टावर। चलो, एक टावर है, ठीक है। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, मान लो कि ये सन है, यहां कहीं ये सन है, इसकी रेज जो है यहां से जा रही है, तो इस सन की लाइट की वजह से इस टावर की ये शेडो बनेगी, ये शेडो ये बनेगी। ठीक है, ये शेडो जब ये 45 डिग्री का, ठीक है, ओके। Shadow of tower when angle of elevation of sun is 45 degree is found to be 10 meter longer than it was of 60 डिग्री। चलो थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, ये 45 डिग्री वाला हो गया, तो ये यहां से यहां तक ये शेडो है, ये पूरी ये शेडो है टावर की। भाई स्लाइड पड़ेगी तो इसकी ये शेडो बनेगी। कह रहा है जब ये सन थोड़ा सा और हायर अल्टीट्यूड पे चला गया, तो अब ये इसकी जो रेज है, सन की जो लाइट है, इसने ये शेडो, अब ये वाली शेडो हो जाएगी। अब ये शेडो हो जाएगी इस टावर की जब थोड़ा सा सन और ऊपर आ गया। तो कह रहा है कि ये 60 डिग्री है, तो पहले वाली जो शेडो है वो इस नई वाली शेडो से, इस वाली शेडो से 10 मीटर ज्यादा है। यानी कि ये जो लेंथ है ये कितनी हमको दे रखी है? 10 मीटर। ये वाली लेंथ हमको यहां से लेके यहां तक 10 मीटर हमको दे रखी है। ठीक है, ओके। बस फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फिगर बन गया। बाकी तो देखो सारे क्वेश्चन सिमिलर सिमिलर से हैं। हाइट ऑफ टावर हमने h माना, इस वाले ट्रायंगल में पहले हमने वर्क कर लिया, इसको हमने यहां से यहां तक x माना। इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में हाइट अपॉन बेस इज इक्वल टू 1060, जो कि है हमारा √3। ओके, उसके बाद हम पूरे वाले ट्रायंगल में आ गए। पूरे ट्रायंगल में हाइट तो h ही रहेगी, कौन? पूरी बेस 10 प्लस x, 10 प्लस x इज इक्वल टू 1045। अब तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 45 डिग्री का क्वेश्चन में दिया गया है, 1045 होता है 1। दैट मीन्स h इज इक्वल टू 10 प्लस x। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब हमें तो h निकालना है, तो फिर h इस वाली इक्वेशन की मदद से h इज इक्वल टू √3x। ठीक है, x की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? h अपॉन √3। हमें h निकालना है, h की जगह h लिखा, 10 प्लस x की जगह h बाई √3 रखा। h अपॉन √3 को लेफ्ट साइड ले जाओ। सब कैलकुलेशन का खेल है, फिगर बनने के बाद ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, h कॉमन ले लिया, 1 - 1 अपॉन √3,
इज इक्वल टू 10। ठीक है, h एलसीएम ले लोगे, √3 -1 इज इक्वल टू 10। आगे देखो, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे भी कर सकते हो। h इस √3 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10 में हो जाएगा, इक्वल टू 10 √3। ये वाला देखो, ये मल्टीप्लीकेशन में है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में 10 अपॉन हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा √3 -1, √3 -1 अपॉन में चला गया। अब इसको रेशनलाइज कर लो, √3 + 1 अपॉन √3 + 1, नीचे क्या दिख रहा है, a - b इंटू a + b। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई चलो बाद में कर लेंगे, 10 √3 इंटू √3 + 1, ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर होता है 1। ये बन गया हमारा 3 - 1 क्या बन गया, ये मिटा के लिखे दे रहा हूँ, 3 - 1 इसकी जगह लिख दिया हमने 2, इसने इसको काट के कर दिया 5, 5 √3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 √3 का अंदर मल्टीप्लाई किया, 5 √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3, 5 3 जा 15 प्लस 5 √3। ओके, या अगर इसको डेसिमल में निकालना है तो चाहे ये कर सकते हो, 15 + 5 इंटू 1.732। ओके, 15 + 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15 + 1 16, 1 5 7 जा 35 + 1 36, 3 कैरी, 5 1 जा 5 + 3 8, ये आ गया। 15 + 8 कितना होता है, 23.660 मीटर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, 23.660। ओके, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, क्या कह रहा है। पैराशूट इज डिसेंडिंग, सपोज करो ये एक पैराशूट है, ठीक है, ये एक पैराशूट है, इट इज डिसेंडिंग, नीचे की तरफ आ रहा है, ये ग्राउंड है, ठीक है, डिसेंडिंग वर्टिकली, मेक्स एन एंगल्स ऑफ एलिवेशन 45 एंड 60 डिग्री। ये हमने, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, ठीक है, 45 एंड 60 डिग्री। टू ऑब्जर्विंग पॉइंट जो थे वो कितने मीटर अपार्ट है, 100 मीटर, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम विच ही फॉल्स, यानी कि ये वाली मैक्सिमम हाइट हमसे पूछी गई है, ठीक है, सब कुछ फिगर का खेल है। And the distance of the point where he falls on the ground from the just observation point, जस्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है, जस्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां पे ये गिरेगा, जो पहला ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये डिस्टेंस, यानी कि h और x पूछी गई है। फिर वही सारे क्वेश्चन एक ही जैसे, बस फिगर बन जाना चाहिए हमारा। इस वाले ट्रायंगल में पहले आ जाओ, ये वर्टिकली फॉल हो रहा था पैराशूट, ये 90 डिग्री हो गया। ओके, तो इस ट्रायंगल में सॉल्व करते हैं, h अपॉन x इज इक्वल टू tan 60 विच इज इक्वल टू √3। अब पूरे ट्रायंगल में आ जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके अब तुम लोग इस तरीके से, कुछ और मजेदार क्वेश्चन शायद आगे मिले। पूरे ट्रायंगल में हाइट तो h ही रहेगी, h अपॉन, अब बेस पूरा कितना हो गया, 100 + x, 100 + x विच इज इक्वल टू tan 45, tan 45 क्या होता है 1, h इज इक्वल टू 100 + x, हमें x भी निकालना है और h भी निकालना है, ठीक। तो इस फर्स्ट इक्वेशन से h विल बी इक्वल टू
√3 इंटू एक्स। यहां h की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, √3 इंटू एक्स इक्वल टू 100 प्लस एक्स। एक्स को लेफ्ट साइड ले जाओ, √3 एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। एक्स हमने कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 100। एक्स विल बी इक्वल टू 100 अपॉन √3 माइनस 1। फिर वही रेशनलाइज कर लो, √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ओके। ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू, अच्छा √3 क्या होता है, 1.732 प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा, 2.732 इंटू 2.732 ओके अपॉन, अब क्या करें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 ओके। तो फिर ये कितना हो जाएगा फर्दर, 100 इंटू 2.732 अपॉन 3 माइनस 1 2। इसने इसको कट करके 50 कर दिया, 50 इंटू 2.732, एक जीरो ने इसको 5 इंटू 10 27.32। ठीक है, इस वाले जीरो ने इसको 2.7 एक डेसिमल उधर कर लिया कैलकुलेशन आसान करने के लिए। 5 2 जा 10, 1 कैरी हुआ, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 1 5 7 जा 35, 35 प्लस 1 36, 3 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा दिया। तो यानी कि पहला आंसर क्या आ गया, 136.60 मीटर। ये कौन सी डिस्टेंस आ गई, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस 136.60 मीटर आ गई। अब h निकालना है, तो h तो हम इसकी मदद से निकाल ही सकते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x हियर, ठीक है, देन h विल बी इक्वल टू 100 प्लस 136.60 which is equal to 236.60 मीटर। इजी क्वेश्चंस है, चैप्टर समझो अच्छे से, बोर्ड में 2 क्वेश्चन तो मिलने ही मिल रहे हैं।